हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही हैं, अपनी इस जर्नी को पूरा कर रही है। इस वीडियो में आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी जो आपकी जर्नी से संबंधित है। इसके द्वारा आप अपने जीवन की उन तमाम बातों को अनुभव करोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस जर्नी में डीएफ का जो किरदार है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। वही है जिसे सबसे पहले इस जर्नी के विषय में पता चलता है, वही है जो इनर वर्क करती है, वही है जो खुद को कंप्लीट करती है, इस जर्नी को पूरा करके डिवाइन में मर्ज होती है और अपने रियल फॉर्म में आती है। उस वक्त उसका रूप इतना अलग होता है कि लोग हैरत में पड़ जाते हैं। डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का जो सफ़र है वो बहुत ही अद्भुत है, रोचक है, लेकिन उतना ही पेनफुल भी है, दर्दनाक है। तो कैसे एक डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बनती है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो प्रियो, आइए चलते हैं, जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है चुनौतियाँ। आप सभी जानते हैं कि इस जर्नी में जब डीएम अपने डीएफ को रिजेक्ट करके चले जाते हैं तो वो समय डीएफ के लिए कितना भारी होता है। वो टूट जाती है, वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाती। डीएम का चला जाना, यहाँ से उनका रोल खत्म होता है। उनका रोल आएगा पर बाद में, लेकिन अब रोल शुरू होता है डीएफ का। प्रारंभ होता है उनका एक सफ़र डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने का, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, जिसकी वजह से वो अपने लोगों में जानी जाएगी। पर इस जर्नी में पड़ाव दर पड़ाव चलते हुए क्या कुछ सहना पड़ता है डीएफ को। डीएफ चुनी हुई स्त्री है, लेकिन डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनना, इसके लिए उनके जीवन में तमाम चुनौतियां आती है, क्योंकि चुने हुए का अर्थ ही है चुनौतियां। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आपके भीतर जो 7 चक्र की व्यवस्था है, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, वो एक चक्रव्यूह है और एक एक करके उसे पार करना है, तब आप इस युद्ध को जीत पाएंगे। जिस प्रकार चक्रव्यूह में हर एक चक्रव्यूह के दरवाजे पर एक महारथी खड़ा होता था, जिससे लड़ना पड़ता था योद्धा को और उससे जीतकर आगे बढ़ना पड़ता था, उसी प्रकार जब आप अपने भीतर जाएंगे तो आपकी भी वही स्थिति होगी। पड़ाव दर पड़ाव, एक एक चक्र पार करते हुए आपको उस महारथी का, यानी कि उस नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा और अगले स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। तब आप ये समझेंगे कि मैं आगे बढ़ रही हूं। सेकंड पॉइंट है अकेलापन। जब डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बनने की राह में चलती है तो सबसे पहले उसे अनुभव होता है अकेलेपन का। बहुतों की भीड़ में वो अकेलेपन को महसूस करती है। फैमिली के लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान उसके साथ हो, लेकिन उसके बाद भी वह अपने आप में अकेली होती है, क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं होता। वो अपनी ही भावनाओं में लड़ते हुए आगे बढ़ती रहती है। वो अपने आप को लोगों के सामने जाहिर करना चाहती है, वो अपने दर्द को दूसरों को बताना चाहती है, लेकिन उसे भी समझने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसी यात्रा में है जिस यात्रा में रहने वाले अधिकांश लोग नहीं हैं। आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस बात को आप कितने लोगों को बता सकते हैं? अगर बताएंगे तो भी वो लोग नहीं समझेंगे, चाहे वो आपके घर ही के लोग क्यों ना हो। बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हम अपने लोगों को बता सकते हैं इस जर्नी के विषय में, ताकि हमारा दर्द कम हो जाए। मैं कहती हूँ, चाहे आप किसी को भी इस जर्नी के विषय में बता दें,
अगर वो इंसान इस जर्नी में नहीं है तो वो नहीं समझ सकता, नहीं आपको समझ सकता है, ना आपकी भावनाओं को समझ सकता है, ना इस जर्नी को समझ सकता है। इसीलिए अपने दर्द को अपने अंदर रखना और उस दर्द को दूर करने का प्रयास करना, उसे हील करना, क्योंकि दर्द आप दूसरों के साथ नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि जिस यात्रा में आप हैं वहां पर आप अकेले हैं। लोग आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी एनर्जी आपसे मैच नहीं होती, उनके विचार आपसे नहीं मिलते, और इसी वजह से आप लोगों की भीड़ में अकेलेपन को महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है और डीएफ को इसका सामना करना पड़ता है, जीतना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है संदेह। एक आध्यात्मिक यात्रा विश्वास से चलती है। यहां पर संदेह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्वास करने के लिए जरूरी है कि अपने विश्वास को मजबूत किया जाए, क्योंकि जब आप अपने विश्वास की यात्रा पे निकलेंगे तो देखेंगे कि हजारों लोग आपको पीछे ढकेल रहे हैं। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको पीछे खींचा जाएगा, नकारात्मक बातों के द्वारा, हर्ट करके, ट्रिगर करके, ये कहकर कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, आपको डिमोटिवेट किया जाएगा। आपके मन में कई बार संदेह उत्पन्न होंगे कि मैं इस जर्नी को पूरा कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन याद रखना, अगर संदेह का कीड़ा आ गया तो आपके विश्वास रूपी बीज को खा जाएगा और वो पौधा कभी अंकुरित हो ही नहीं पाएगा। तो यहां पर संदेह को छोड़ना है, क्योंकि जब आप एक आध्यात्मिक यात्रा में चलते हैं तो कोई एक शक्ति है जो आपको हमेशा आगे की ओर खींचती है। चाहे लोग कितना भी आपको पीछे ले जाने की कोशिश करें, लेकिन एक शक्ति है जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, मार्गदर्शन करेगी कि आप आगे ही बढ़े। आपको सिर्फ उसी की आवाज सुननी है, अपनी आत्मा की आवाज ही सुननी है, तब आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने की राह में आगे बढ़ पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है डर का सामना। इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिसने डर और भय का सामना न किया हो। डर वो अनुभव है, एक ऐसा भाव जो ना होकर भी आपको भयभीत करती है, और जितना ज्यादा आप उनसे डरते हैं वो आपको उतना ही डराती है। कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी आत्मिक, तो कभी मृत्यु कब है, छोड़ दिए जाने कब है, अकेलेपन कब है, हार जाने या असफल हो जाने कब है, भविष्य के प्रति असुरक्षा। ये तमाम बातें आपको डराती है, आपको हमेशा पीछे खींचती है, लेकिन इस डर का सामना करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। डर के साथ जीना, उससे लड़ना और उससे जीतने का इरादा रखना, यही आपको इस जर्नी में एक नए मुकाम पर पहुंचाएगी। फिफ्थ पॉइंट है विरोध। जब एक डीएफ इस जर्नी में आगे बढ़ती है, वो निर्णय करती है कि मुझे एक जीत हासिल करनी है, तो उसे बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ता है। ये विरोध, ये विद्रोह उनके ही घर के लोगों का होता है। वो सारे लोग जो आपके अपने हैं, उन्हीं के साथ आपका ये युद्ध छिड़ जाएगा, और ये एक आत्मिक युद्ध होगा, बिल्कुल महाभारत की तरह, जिसमें श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से कि तुम अपने लोगों से ही लड़ोगे, तुम्हें अपने लोगों के साथ ही युद्ध करना है। पर यह युद्ध अंधकार और प्रकाश का है, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, आपकी चेतना 5D की है, आप उस सत्य की लड़ाई में शामिल हैं। लेकिन आपके साथ रहने वालों की चेतना 3D की है, उनकी मानसिकता अलग है, उनकी प्रथाएं, उनकी
तमाम प्रकार के परंपराएं, रीति रिवाज, वो तमाम बातें जो आपके बातों का विरोध करेंगी। आपको हमेशा लगेगा कि सामने वाला मेरा विरोध कर रहा है। आपके विचार कभी भी मिलेंगे नहीं। और यही बताता है एक स्पिरिचुअल वार को, कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो अंधकार और प्रकाश का एक युद्ध शुरू हो जाता है, और यह आपके भीतर ही चलता है, जिसे सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसलिए जब आप हताहत होते हैं तो तकलीफ भी आपको होती है, दूसरों को कभी भी समझ नहीं आता। 6 पॉइंट है लौट जाने का भाव। जब आप इस जर्नी में चलते हुए तमाम प्रकार के विरोध और विद्रोह का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी स्थिति आती है जब आप अंदर से टूट जाते हैं, जब कोई आपका साथ नहीं देता, आप अकेलेपन में होते हैं, हताहत। आपकी मानसिक स्थिति ये होती है कि आपको समझने वाला कोई नहीं होता, और उस वक्त आपके भीतर एक भाव आता है कि मैं यहां से वापस लौट जाऊं, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैं रुक जाना चाहता हूं, मैं पीछे हटना चाहता हूं। लेकिन कोई है जो आवाज देगा और कहेगा कि तुम्हें आगे ही बढ़ना है। वो आवाज आपको प्रोत्साहित करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको एक नई शक्ति देगी, और कदम कदम पर आपको ये बताएगी कि कुछ देर विश्राम करो, लेकिन फिर से उठकर चलो, क्योंकि मंजिल तक तुम्हें पहुंचना है। तो आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वहां पर आप पीछे नहीं देख सकते। अगर आपने फैसला कर लिया है कि मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके वापस लौटने का। तो इसका मतलब कि आपको आगे ही बढ़ना है। 7 पॉइंट है कनेक्शन ब्रेक होंगे। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो बहुत से लोगों के साथ आपके कनेक्शन ब्रेक होंगे। हो सकता है बहुत करीबी मित्र, बहुत से ऐसे लोग जो आपके साथ बहुत अच्छे थे, बहुत प्रिय थे, लेकिन अब आपकी उनसे बनती नहीं। बात बात पर विवाद हो जाते हैं, कहासुनी हो जाती है। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे, लेकिन वो नहीं समझता। इसका कारण ये है कि आप हायर डायमेंशन रेस कर रहे हैं, आप 3D से 5D में पहुंच बना रहे हैं, और जो लोग आपके साथ हैं वो 3D की विचारधारा के लोग हैं, तो आपकी भावनाओं को कैसे समझेंगे। इसीलिए चेतना के इस स्तर का जो अंतर है, उसी वजह से विवाद और झगड़े होते हैं और कनेक्शन ब्रेक होते हैं। और सच्चाई ये है कि आप दुनिया में हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर एक को खुश करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को करेंगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने आप को खुश करिए, अपने आप में मगन रहिए। जो खुशी, जो प्यार, जो आनंद, जो अपनापन आप अपने आप को देंगे, उसी से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। अगर आप ये सोचते रहे कि ये इंसान मुझसे नाराज है, वो इंसान मुझसे नाराज है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये चेतना के स्तर का अंतर है। 3D की मानसिकता के लोग आपको नहीं समझ सकते। इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना होगा। 8 पॉइंट है खुद को ढूंढना और खुद को पाना। इस जर्नी में आपकी सोल खुद को ढूंढ रही है, ये यात्रा उसी की है। तो एक प्रश्न जो आपके सामने आएगा बार बार कि मैं कौन हूं, ये प्रश्न आपकी आत्मा की आवाज है जो स्वयं को जानना चाहता है, मोक्ष तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि ये जर्नी उसी की है। इसमें आपको उसकी सहायता करनी पड़ेगी। जब आप खुद को ढूंढेंगे तो पाएंगे कि ब्रह्मांड का अथाह ज्ञान आपके सामने है। ब्रह्मांड से और भी अधिक निकटता को आप महसूस करेंगे। आप जितना चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उतना ही नई नई बातों को आप जान पा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान जिसके लिए आपको चुना गया है, ऐसी ऐसी बातें जिसे आपने कभी न जानी थी, न समझी थी, वो सारी बातें आपको पता चलेंगी। और यहां से आप में एक ज्ञान का विस्तार शुरू होता है। डीएफ की जो असली पहचान है वो है
ज्ञान स्वरूप होना, ज्ञान को ढूंढना, ज्ञान को पाना। 9th पॉइंट है, पुराना छूट जाता है। जब भी आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं एक नई दिशा की ओर, सफलता के लिए, एक नई पहचान के लिए, तो पुराना छूट जाता है। वो पुरानी पहचान, पुराने लोग, रिश्ते, नाते, विचारधाराएं, परंपराएं, रीति रिवाज, वो कुछ भी हो सकता है। और ये सभी कीमतें हैं, क्योंकि इस दुनिया में बिना कीमत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप एक नए स्तर पर पहुंचे हैं तो इसका मतलब कि आपने बहुत सी कीमतें चुकाई होंगी। और जिस इंसान में कीमतें चुकाने का जज्बा नहीं होता, जुनून नहीं होता, ताकत नहीं होती, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। तो अगर अपने जीवन में एक नए स्तर पर आप पहुंचना चाहते हैं तो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, अतीत की बातों को छोड़ना पड़ेगा, ताकि आप आगे बढ़ सके। और इस स्थिति में बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन सहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कीमतें हैं। इन कीमतों के आधार पर ही आपको नई चीज दी जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बीज भी जब भूमि में गिरकर मरता है तो एक नए पौधे के रूप में अंकुरित होता है, उसका पुराना मिट जाता है, तभी तो एक नया प्रारंभ होता है। यही इस जर्नी का सार है कि आपको पुराने को छोड़ना होगा नए के लिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 10th पॉइंट है, टूटने की आवाज। आप जितना ज़्यादा अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप ये महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ टूट रहा है। उस टूटने की आवाज़ इतनी धीमी होगी जिसे आपके अलावा कोई और समझ नहीं सकता, जिसे सिर्फ आप जान पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं। आपको ही तकलीफ है, लेकिन बाहर किसी को दिखाई नहीं देता। ये आपके भीतर की एक आंतरिक यात्रा है, जिसमें आप उन बंधनों को अपने भीतर तोड़ेंगे, लेकिन उसका प्रभाव दिखेगा बाहर। और बाहर जितने भी बंधन हैं वो आपको टूटते हुए नजर आएंगे। तो ये युद्ध आंतरिक क्यों है? क्योंकि उन बंधनों को आप अपने भीतर ही तोड़ते हैं, और तब आप ये देखते हैं कि बाहर आप बंधनों से मुक्त हो गए हैं। तो इसीलिए आपको अपने ही भीतर टूटना पड़ता है, तब आप एक ज्वलंत स्थिति को प्राप्त करते हैं, एक विजेता की तरह लड़कर बाहर निकलते हैं, बंधनों से मुक्त होते हैं। 11th पॉइंट है, खालीपन और सन्नाटा। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो एक समय आता है जब आपको अपने ही भीतर एक खालीपन, एक सन्नाटा महसूस होने लगेगा। आप अकेले एकांत में रहना पसंद करेंगे, लोगों की भीड़ में रहना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने आप से बात करेंगे, आप अपने ही विचारों में खोए रहेंगे। और ऐसी स्थिति में आप हायर डायमेंशन रेस करेंगे। एक खालीपन, एक सन्नाटा जो आपको महसूस होगा, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप परमात्मा को याद करके रोएंगे। और ये एक ललक है, एक इच्छा कि एक बच्चा अपने पिता से मिलना चाहता है, अपने घर पहुंचने की एक चाह कि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, वो मोक्ष चाहता है, वो शांति चाहता है। ये खालीपन क्या है? जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान खाली दिखाई देता है। यही डिवाइन की उपस्थिति है। उसी खालीपन को जब आप अपने अंदर भरते हैं तो आप उसी खालीपन से भर जाते हैं। जितना ज़्यादा आप खाली होते हैं उतना ज़्यादा आप डिवाइन में मर्ज होते जाते हैं। तो ये 5D में पहुंच है। जब आपकी चेतना आगे बढ़ती है तो आप अपनी पहुंच 5D में बनाते हैं। 12th पॉइंट है, चुंबक बनना। ये जर्नी आपको एक चुंबक बना देती है, एक मैग्नेट जो बहुतों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा प्योर होते जाते हैं, एक बेस्ट वर्जन बनते हैं, क्योंकि तमाम अशुद्धियाँ क्लियर हो जाती है। आप एक नए रूप में होते हैं। आपका
अपना ही अलग वर्चस्व होता है, आपकी एक नई पहचान होती है, आपका अपना एक कैरियर होता है, चाहे 3D में या स्पिरिचुअल लाइन में। आप जहां भी काम करते हैं वहां पर लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे सलाह लेना चाहते हैं। और ये बातें प्रकट करती हैं कि आप एक मैग्नेट की तरह हो गए हैं। आप बहुतों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि आपकी ऑरा एनहेंस हो गई है। आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो गए हैं, आपकी एक नई पहचान है। 13 पॉइंट है प्रभावशाली व्यक्तित्व। जब डीएफ चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हुए तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए एक नए स्तर पर पहुंचती है तो उसकी अपनी एक पहचान होती है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है जिससे हजारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं। डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनने का जो सफर है वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब वो आखिर में पहुंचती है, अंत में पहुंचती है, तो वो पूरे शबाब पर होती है, वो अपने रियल फॉर्म में होती है, वो शक्ति स्वरूपा बन चुकी होती है। उसका ग्रेस इतना होता है कि लोग उसे देखना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं। उसकी प्रभावशालीता इतनी ज्यादा होती है कि उसके ट्विन को भी पता चल जाता है कि मेरी अदर हाफ, मेरे डीएफ जाग चुकी है। तो ये प्रभाव तब होता है जब आप एक डिवाइन फेमनाइन बन चुके हो। डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनने का जो सफर है उसमें आप अपनी एक नई पहचान पाते हैं, अपने आप को एक नए रूप में देखते हैं, वो रूप जो आपने कभी ना तो सोचा था न जाना था। क्योंकि जब आप ये निर्णय करते हैं कि मुझे इस जर्नी में चलना है तो आप कभी भी दूसरे ऑप्शन को स्वीकार नहीं करते। आप अपने शिव को ही साधते हैं, अपने शिव को ही स्वीकार करते हैं, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पण करते हैं और इस जर्नी में निकल पड़ते हैं। और ये समर्पण ही आपको आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ाता है। आपका विश्वास, आपका समर्पण, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका कर्म, जिसके आधार पर आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अनवरत चलते हुए आप तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं और एक नए मुकाम को पाते हैं जहां पर आप इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि लोग आपसे प्रभावित होते हैं। यही आपका एक नया रूप है। आप एक बटरफ्लाई की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। आपकी खूबसूरती को देखकर लोग हैरत में हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि यहां तक पहुंचने के लिए आपने कितना दर्द सहा है, कितनी तकलीफों का सामना किया है। खुद को ढूंढना, खुद से जुड़ना, खुद को पाना, यही इस जर्नी का सार है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतर के उस सत्य से जुड़ते हैं और सत्य आपको बंधन से मुक्त करता है। आपका नया व्यक्तित्व जो प्रभावशाली है, जिससे लोग प्रभावित है, वो इतना सुंदर है कि आप स्वयं अचंभित है। आपका जीवन नया है, आपकी चेतना नहीं है, आप जिस दुनिया में हैं वो भी नहीं है। तो आप में से बहुत से डीएफ, डिवाइन फेमनाइन बनने के कगार पे हैं। अगर ये सारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट हो रही है तो समझिए कि आप डिवाइन फेमनाइन बनने वाले हैं, आप अपने रियल फॉर्म में आने वाले हैं। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन के इस युद्ध को लड़कर, जीत कर एक विजेता के रूप में आगे बढ़े और अपने उस सारे पुरस्कार को प्राप्त कर ले जो आपके लिए रखे गए हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।